आज की दुनिया में ना हमें हर तरफ से एक ही सलाह मिलती है। बिल्कुल। मेहनत करो, हिम्मत मत हारो, बस लगे रहो। जी। मतलब ये जो हसल कल्चर का दौर है, जी। तो ऐसे में समर्पण या सरेंडर जैसे शब्दों के लिए क्या कोई जगह है? क्या किसी बड़ी शक्ति के आगे झुक जाने का मतलब हमेशा कमजोर होना ही होता है? देखिए, ये आज के समय का शायद सबसे बड़ा सवाल है। हम सबको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता है। जो जरूरी भी है। हाँ हाँ। हाँ, जो जरूरी भी है। लेकिन क्या कोई ऐसा मोड़ आता है जहां कोशिश करते करते इंसान थक जाता है और उसे लगता है कि अब रास्ता सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अपने से ऊपर किसी शक्ति की तरफ देखने से मिलेगा? इसी सवाल को आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी रचना के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अंश है, उनका शीर्षक है बजरंग बली का दिव्य आलिंगन। हम्म। और हमारा मकसद सिर्फ इसका साहित्यिक विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि डर, शक और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच समर्पण की ये पुरानी धारणा हमारे लिए क्या मायने रखती है। बिल्कुल। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या इसमें हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों का, जैसे कोई क्रिएटिव ब्लॉक हो या करियर की कोई बड़ी चुनौती, उसका भी कोई हल छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना की शुरुआत ही एक बहुत जानी पहचानी भावना से होती है। जी। जब मन डर से भर जाए, जब रास्ते मुश्किल लगने लगें और जब अपनी ही ताकत पर भरोसा टूटने लगे। ये पंक्तियां किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं कर रही, ये तो सीधे हमारे अंदर के शोर की बात कर रही हैं। और यही बात इसे इतनी असरदार बनाती है। ये हम सबकी कहानी है। सही बात है। वो एहसास जब आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले सब कुछ जानते हुए भी घबरा रहे होते हैं, या जब आप महीनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक लगने लगे कि ये बेकार है। हाँ, होता है ऐसा। इसे आजकल इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये वही अपनी ही ताकत पर भरोसा टूटने वाली स्थिति है। लिखने वाले ने सीधी उस दुखती रग पर हाथ रखा है जिसे हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल। और जब इंसान इस दिमागी हालत में होता है, तब कहानी में एक किरदार आता है। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि यहाँ एक छोटे से बंदर को चुना गया, कोई शेर या कोई महान योद्धा नहीं। इस प्रतीक का क्या महत्व हो सकता है? ये चुनाव ही मतलब इस पूरी रचना का सार है। देखिए, बंदर दो चीजों का प्रतीक है। अच्छा। एक तो मन, जो हमेशा चंचल रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी टिककर नहीं बैठता। ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन डर और शक के बीच हजारों ख्यालों में भटकता है। हाँ। और दूसरा उसका छोटा होना। हाँ, ये छोटा होना। ये उसकी कमजोरी और विनम्रता को दिखाता है। ये वो पल है जब हमारा अहंकार, हमारा मैं सब कर लूंगा वाला भाव, वो टूट जाता है। जब इंसान ये मान लेता है कि ये समस्या मेरे अकेले के बस की नहीं है। तो ये बंदर असल में हम ही हैं, जब हम अपनी सीमाओं को, अपनी लिमिटेशंस को पहचान लेते हैं। हाँ, ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी पूरी होशियारी, अपनी सारी प्लानिंग लगाकर थक चुका है और अब वो मदद के लिए तैयार है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर अटका हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो या कोई लीडर। बिल्कुल। जब तक हम मानते हैं कि मैं इसे हल कर सकता हूं, तब तक हम अपने ही बनाए दायरे में घूमते रहते हैं। जिस पल हम ये स्वीकार करते हैं कि मुझे मदद चाहिए, उसी पल एक नई संभावना का दरवाजा खुलता है। तो एक तरफ इतना डर और शक है, लेकिन फिर भी वो एक कदम उठाता है। रचना कहती है, वह झुकता है आंखों में विश्वास लेकर और छूता है उनके पावन चरण। जी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आज के दौर में कोई ये भी तो कह सकता है कि ये तो एक तरह से हार मान लेना है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। जहाँ हमें लड़ना चाहिए, वहाँ हम झुक रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ हमें दो तरह के समर्पण में फर्क करना होगा। अच्छा। एक होता है हार मानकर निराशा में किया गया समर्पण, जिसे हम रेजिग्नेशन कहते हैं, जहां इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। लेकिन दूसरा समर्पण होता है आस्था और भरोसे से भरा हुआ, जिसे ट्रस्टफुल सरेंडर कह सकते हैं। बंदर का आंखों में विश्वास लेकर झुकना इसी दूसरी तरह के समर्पण का प्रतीक है। मतलब ये कमजोरी का नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत का प्रदर्शन। बिल्कुल, ये एक अलग तरह की ताकत का प्रदर्शन है। यह कहना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब मैं इस समस्या को एक बड़ी और ज्यादा काबिल शक्ति को सौंप रहा हूं। कई भारतीय दर्शनों में इसे पुरुषार्थ और कृपा के नजरिए से देखा जाता है। पुरुषार्थ यानी अपनी मेहनत, अपनी कोशिश। राइट। लेकिन एक बिंदु आता है जहां आपका पुरुषार्थ आपको एक सीमा तक ही ले जा सकता है। उसके आगे का रास्ता कृपा यानी डिवाइन ग्रेस से खुलता है। अच्छा।
और वो कृपा तभी मिलती है जब आप अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से उसे आमंत्रित करते हैं। तो ये झुकना, ये समर्पण अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये हार मानना नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई का मैदान बदलना है। वाह, ये एक बहुत ही मजेदार नजरिया है। लड़ाई छोड़ना नहीं, बल्कि लड़ाई का मैदान बदलना। जी। और जैसे ही ये बंदर ये कदम उठाता है, प्रतिक्रिया लगभग तुरंत होती है। रचना कहती है, और तभी करुणा के सागर वीर बजरंगबली अपना हाथ उसके सिर पर रखते हैं। यहाँ हनुमान के लिए इस्तेमाल हुए शब्द करुणा के सागर और वीर, ये दोनों एक साथ क्यों? क्योंकि यही एक आदर्श मददगार का रूप है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल में हों तो आपको कैसा इंसान चाहिए? एक जो आपकी हालत को समझे, आपकी गलतियों पर आपको जज न करे, जिसके पास सहानुभूति हो, यानी करुणा का सागर। सही बात है। लेकिन सिर्फ सहानुभूति से तो काम नहीं चलेगा। आपको कोई ऐसा भी चाहिए जो असल में आपकी मदद करने की ताकत रखता हो, जो शक्तिशाली हो, जो मुश्किलों को दूर कर सके, यानी वीर। हाँ, बिल्कुल। हनुमान के इस रूप में दया और शक्ति का अद्भुत संतुलन है। वो समझते भी हैं और समाधान भी कर सकते हैं। और फिर जो आशीर्वाद मिलता है, वो भी कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई धन दौलत या जीत नहीं। आशीर्वाद है साहस का, शक्ति का और अडिग विश्वास का। ये तो ठीक वही चीजें हैं जिनकी कमी लेकर वो बंदर आया था। यही तो इस रचना का मनोवैज्ञानिक सच है। समस्या अंदरूनी थी तो समाधान भी अंदरूनी ही होगा। भक्ति का असली मकसद बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं होता, बल्कि इंसान को अंदर से इतना मजबूत बनाना होता है कि बाहरी परिस्थितियां उस पर हावी न हो सकें। बंदर डर लेकर आया, उसे साहस मिला। वो कमजोरी और शक लेकर आया, उसे शक्ति और अडिग विश्वास मिला। ये एक तरह का इंटरनल रिसोर्स अनलॉक है। अच्छा। जैसे आपके फोन में कोई फीचर पहले से मौजूद हो, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए खास कोड की जरूरत पड़े। यहाँ समर्पण ही वो कोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिखाता है कि जवाब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। बस उसे खोलने का तरीका सही होना चाहिए। हाँ, और वो तरीका है अपने अहंकार के बोझ को उतार फेंकना। जब आप अपनी समस्या और अपने मैं को किसी बड़ी शक्ति को सौंपते हैं, तो आपके अंदर जो जगह खाली होती है, उसे फिर दिव्य ऊर्जा से भर दिया जाता है। और शायद इसी पूरी प्रक्रिया का निचोड़ अगली पंक्ति में है, जो कहती है, क्योंकि जो सच्चे मन से झुकता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। यहाँ सच्चे मन पर बहुत जोर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कोई सौदा तो नहीं है कि मैं झुकूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चा मन का मतलब ही है बिना किसी सौदेबाजी के झुकना। ये लेन देन का रिश्ता नहीं है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई संगीतकार एक धुन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जितना जोर लगाता है, दिमाग पर जितना दबाव डालता है, धुन उतनी ही दूर भागती है। होता है। फिर वो थककर हारमोनियम छोड़ देता है, चाय पीने लगता है, और अचानक कहीं से वो धुन उसके दिमाग में पहुंच जाती है। ये क्या हुआ? हाँ। उसने फोर्स करना छोड़ दिया और अलाउ करना शुरू किया। उसने अपनी कोशिशों को सरेंडर कर दिया और रचनात्मकता को रास्ता दिया। सच्चे मन से झुकना कुछ ऐसा ही है। ये अपेक्षाओं से मुक्त होकर बस भरोसे के साथ खुद को प्रक्रिया में छोड़ देना है। ये बहुत ही खूबसूरत तुलना है। मतलब समर्पण का फल समर्पण के कार्य में ही छिपा है। बिल्कुल। और फिर रचना का अंत होता है जय श्री राम, जय हनुमान झंडे के साथ। ये सिर्फ एक धार्मिक नारा है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? मेरे हिसाब से ये उस अनुभव का उत्सव है। अच्छा। ये उस बदलाव के बाद की कृतज्ञता और आनंद की अभिव्यक्ति है। ये उस शक्ति को धन्यवाद कहना है जिसने ये परिवर्तन संभव किया। ये उस विश्वास की अंतिम पुष्टि है जिससे पूरी यात्रा शुरू हुई थी। एक तरह से ये कहानी का हैप्पीली एवर आफ्टर है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो हमने एक छोटी सी रचना में एक पूरी यात्रा देखी। अपनी ही क्षमताओं पर शक करने की गहरी खाई से शुरू होकर समर्पण के पुल से गुजरते हुए अटूट विश्वास और साहस के शिखर तक पहुंचना। और इस पूरी चर्चा से शक्ति या पावर की एक नई परिभाषा सामने आती है। आमतौर पर हम शक्ति का मतलब पैसा, पद या शारीरिक बल से लगाते हैं। हाँ। लेकिन ये रचना एक अलग ही शक्ति की बात करती है। किस तरह की शक्ति? ये है आंतरिक स्थिरता की शक्ति। वो अडिग विश्वास जो आपको सबसे मुश्किल हालात में भी शांत और केंद्रित रखता है। वो साहस जो डर की मौजूदगी में भी आपको सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है। ध्यान दीजिए, बंदर का डर शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसे डर से कई ज्यादा बड़ा साहस मिल गया। असली शक्ति यही है। अच्छा। तूफान को रोकना नहीं, बल्कि तूफान के बीच में स्थिर खड़े रहने की क्षमता। और ये शक्ति बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से, भरोसे और समर्पण से पैदा होती है। ये वाकई एक गहरा विचार है।
कि सबसे बड़ी शक्ति लड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह पर समर्पण करने में है। जी। पर एक बात है, यह रचना हमें उस पल में छोड़ देती है जब बंदर को आशीर्वाद मिलता है और उसका आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। वो अब साहस, शक्ति और विश्वास से भर चुका है। हाँ, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। तो यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है जिसे मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। इस तरह का साहस, शक्ति और अडिग विश्वास पाने के बाद एक व्यक्ति का अगला कदम क्या होता है? वो नया मिला आत्मविश्वास और निर्भयता दुनिया में सबसे पहले किस काम के रूप में सामने आती है? अगर किसी के अंदर का डर खत्म हो जाए तो वो पहला कौन सा काम होगा जो वो करेगा?